Hello guys, welcome back to my channel. My name is Gaurav and hope you guys are doing great. तो guys मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा था जिसमें मेरी और जिया की ओपिनियन कुछ अलग अलग थी। आप लोगों ने काफ़ी उत्साह से आंसर दिया। यूट्यूब पे लगभग जो कमेंट्स आए वो जिया और मेरे बीच ऑलमोस्ट स्प्लिट रहे। 50% लोगों का कहना था कि जिया सही है, 50% लोगों का कहना था कि मैं सही हूँ। इंस्टाग्राम पे जिया का प्रपोर्शन ज़्यादा रहा, ऑलमोस्ट 67% लोगों ने जिया का साथ दिया, बाकी 33% लोगों का कहना था कि मैं सही हूँ। तो गाइस अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक तो इस लिंक पर जाकर पहले क्वेश्चन देख लें, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप बोलने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या ये था क्या, या फिर आप बोलने वाले हैं कि ऑब्वियसली ये तो होना ही था। तो बिफोर कमिंग इनटू दिस सिचुएशन मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन देख लें, फिर देन कम बैक टू दिस वीडियो टू गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द सिचुएशन एंड हाउ इट विल हैपन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन के आंसर बेसिकली 3 ऑप्शंस में थे। कुछ लोग का कहना था कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, और सेकंड ऑप्शन था कि ये चीज़ हो सकती है बट इट विल बी अ कोइंसिडेंस, इट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक कंडीशन, योर स्पीड ऑफ ड्राइविंग एंड अदर फैक्टर्स। और तीसरा आंसर था कि ये चीज़ डेफिनेटली होगी ही। तो आप किसके साथ थे आपको पता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द आंसर ऑफ इट। तो मैंने क्वेश्चन में जैसे पूछा था आपसे कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। हम डे 1 को सपोज 8 बजे निकले हैं और रात के 8 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। दूसरा दिन या फिर कोई भी दिन आपके, इसको हम डे एन कह सकते हैं, उस दिन आप दोपहर के 12 बजे निकले बी पॉइंट से और ए पॉइंट पहुंच गए रात के 12 बजे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रैवल टाइम ओवरलैप हो रहा है, मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ये वो समय है जब आप आते वक्त और जाते वक्त दोनों वक्त आप ट्रैवल कर रहे थे। इजी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ लैंडमार्क्स बना देता हूँ ताकि आपको लोकेशन की जानकारी रहे। सपोज ए पॉइंट हमारा घर था और बी पॉइंट हम जा रहे थे माउंटेन्स के लिए। रास्ते में हमें एक बस स्टॉप मिलता है, एक मार्केट मिलता है, एक यूनिवर्सिटी मिलती है और फाइनली हम माउंटेन्स पहुंच जाते हैं। तो रिटर्न जर्नी में हम माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यूनिवर्सिटी मिलती है, फिर मार्केट मिलता है, फिर बस स्टॉप मिलता है, फिर हम अपने घर पहुंच जाते हैं। तो एज यू कैन सी 4 बजे ए से बी जाते वक्त हम यूनिवर्सिटी पे थे और बी से ए जाते वक्त भी हम यूनिवर्सिटी पे ही हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ टाइम एंड प्लेस जहां पर हम सेम समय पे थे। तो गाइस दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अभी भी आपको कोई डाउट है? अभी आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी स्पीड सेम है, या फिर कांस्टेंट स्पीड का एग्जांपल लिया है मैंने, ट्रैवल टाइम सेम लिया है, या फिर इस पे मैंने ट्रैफिक कंडीशन या फिर सो कॉल्ड प्रैक्टिकल कंडीशंस को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको ये लग रहा है तो लेट्स गेट इनटू द मोर डिटेल्ड एंड फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस एक्सप्लेनेशन के लिए हम प्लॉट करेंगे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सपोज ए टू बी पॉइंट की डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स है और मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ टाइम, और एक्चुअली ये टाइम ऑफ द डे है, ये एक्चुअल टाइम नहीं है। तो ये 0 से लेकर 24 आवर्स डे 1 के भी हो सकते हैं या फिर किसी डे एन के भी हो सकते हैं। मैंने उसको कॉमन एरिया में ही प्लॉट किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्लॉटिंग एरिया। इसमें हम मानते हैं सुबह 6 बजे हम पॉइंट ए से निकले थे और रात के 8 बजे हम पॉइंट बी पे पहुंच गए हैं। ये ग्राफ से आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा। दिस इज बेसिकली अ स्पीड ग्राफ। तो आप इसमें देखेंगे कि मैंने ये कांस्टेंट स्पीड ग्राफ है क्योंकि इसमें स्लोप जो है वो सेम है। आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो सुबह का वक्त हो या रात का वक्त हो। तो आप बोलेंगे इस कांस्टेंट स्पीड ग्राफ में ऐसा हो सकता है बट इसमें मैंने प्रैक्टिकल कंडीशंस नहीं ली, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का एक वेरिएबल ग्राफ लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि मैंने स्पीड को कहीं स्लो कहीं फास्ट दोनों तरह से लिया हुआ है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल वेरी रियलिस्टिक स्पीड हो सकती है किसी कार की। इनफैक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के बहुत सारे स्पीड हो सकती हैं जो अलग अलग ग्राफ द्वारा बनाया जा सकता है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी एक रैंडम ग्राफ ले लेता हूं तो मेरे ख्याल से दैट विल फेयरली टेक द केस ऑफ वेरिएबल स्पीड, राइट। तो चलिए मैं इसी तरह से एक रैंडम स्पीड ग्राफ ले लेता हूं। मैं 6 बजे पॉइंट ए से निकला हूं और रात के 8 बजे पॉइंट बी पे पहुंच गया। इसी तरह से हम एक रैंडम रिटर्न ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिसमें स्पीड वेरी हो रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम। वहां हम उस केस में हम पॉइंट बी से निकलते हैं सुबह के 3 बजे और रात के 12 बजे हम पहुंच जाते हैं पॉइंट ए। ठीक है, फेयर एनफ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसमें स्पीड वेरिएशन है तो कहीं आप ट्रैफिक, कहीं स्पीड वेरिएशन, सब कुछ अज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक सब ठीक चल रहा है, राइट। यहाँ पे ओवर
लैपिंग पीरियड है टाइम ऑफ द डे में, मतलब सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक हम दोनों केसेस में, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे थे तब भी, और जब पॉइंट बी से पॉइंट ए जा रहे हैं तब भी, इस दौरान हम कार में थे, हम ट्रैवल कर रहे थे, राइट? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो यू कैन सी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट पॉइंट इज एट 1500 आवर्स, मतलब दोपहर के 3 बजे, और वो डिस्टेंस है 137 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। दैट मीन्स दोपहर के 3 बजे जब हम ए से बी जा रहे थे तब भी हम 137 किलोमीटर पे ही थे, और जब हम बी से ए जा रहे हैं तब भी हम 137 किलोमीटर पर ही हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एंड देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉइंट लाइक दैट। वील सी दिस। सपोज उस 137 किलोमीटर पे एक मार्केट है, आपको लैंडमार्क के रेफरेंस से समझ में आएगा, तो आप देखेंगे उस मार्केट पे हम आते वक्त भी दोपहर के 3 बजे वहीं उसी मार्केट में थे, और लौटते वक्त भी हम उसी मार्केट में। और अभी भी आपको डाउट होता है कि इसमें मैंने स्पीड वेरिएशंस और अलग अलग सिनेरियो नहीं लिए हैं, ह्यूमन फैक्टर एज पीपल वर सेइंग नहीं लिए हैं, तो लेट्स सी मोर ग्राफ्स लाइक दिस। अगर आप दूसरा ग्राफ लेते हो जिसमें मैंने स्पीड को अलग तरह से वेरी किया है, तो आप हो सकता है 142 किलोमीटर पे मिले शाम के 5 बजे। हो सकता है वहां पे एक बस स्टॉप हो, तो शाम के 5 बजे ए से बी जाते वक्त भी आप उस बस स्टॉप पे थे, और बी से ए आते वक्त भी आप उसी बस स्टॉप पे हैं। देयर अगेन एग्जिस्टेड अ पॉइंट जहां पे आप सेम समय पे थे। और अगर आपको लगता है इसमें ट्रैवल टाइम का ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है, तो वैसा भी नहीं है। आप अगर ट्रैवल टाइम की ओवरलैपिंग इनफैक्ट कुछ मिनट में ही है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिलेटिवली काफी कम ओवरलैपिंग वाला ट्रैवल टाइम रखा हुआ है, सुबह 6 बजे से लेके मे बी सुबह के 8 बजे तक, सिर्फ 2 घंटे का, तब भी यू कैन सी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो हमेशा करेंगे देयर इज ओवरलैपिंग टाइम। तो वो प्लेस यू कैन से अराउंड 240 किलोमीटर्स, और सुबह के 6:30 बजे वहां पर आप ए से बी जाते वक्त और बी से ए जाते वक्त दोनों टाइम आप वहां पे रहे। अगर मैं बहुत सारे इनपुट मतलब ए से बी जाने के बहुत सारे स्पीड ग्राफ्स बनाऊं, वेरिएशन बनाऊं, और बी से ए आने के बहुत सारे बनाऊं, अगेन दे विल ऑल मीट एट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आप ए से बी जाते वक्त और बी से ए आते वक्त एक ही समय पे एक ही जगह पे रहे होंगे। आर यू गेटिंग इट? और आपके अंदर अभी और भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं? ये सिर्फ 2 ही केस में पॉसिबल नहीं होगा। पहला केस जिसमें आपका टाइम ऑफ द डे ओवरलैपिंग टाइम ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। और दूसरा केस है जब आपने रास्ता ही अलग लिया हो, देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। Other than all these 2 cases, there will always exist a time and place जहां पर आप आते वक्त और जाते वक्त होंगे ही होंगे एक समय पे। और गाइस, क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और जिन्होंने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो तो डेफिनेटली गलत थे, और जो इस डाउट में थे कि ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ट्रैफिक कंडीशन ये और वो, मेरे ख्याल से उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ टेल मी, are you satisfied with the explanation, or you totally got it or not, or do I need to make it more explainable to you? Write in comments, and please subscribe to my channel. I'll keep on coming with more such videos of travel, of filming, of such quiz maybe related to travel and how to plan a trip, etc, etc. So please be with me on this channel and support me by subscribing and liking my videos. So thank you guys for watching.